एलजेपी में जिस तरीके की टूट है उस पर हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी। सर, एलजेपी में जो टूट हुई है उसको लेकर के जो चिराग पासवान हैं उनके चाचा ने ये कहा है कि जिस तरीके से एनडीए को साथ में चलना चाहिए था विधानसभा चुनाव में वो नहीं हुआ, इस वजह से ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय हमारे मित्र और साथी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रयासों से संपूर्ण एनडीए के घटक चुनाव लड़े बिहार में, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक सीट को छोड़ करके सभी लोकसभा की सीटों पर हम विजयी रहे और हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, उसका लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया। उनकी अकाल मृत्यु ने हम सबको व्यथित किया और उनके पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का और गलत राजनीति का नतीजा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला किया, जिसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ा, मात्र एक सीट पर संतोष करना पड़ा और श्री नीतीश कुमार और जेडीयू के सदस्यों की संख्या भी कम हुई, जिसका नतीजा है कि आरजेडी सत्ता के काफी करीब दिखाई दिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने आरजेडी की मदद की। सवाल ये भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस टूट के पीछे जेडीयू के किसी वरिष्ठ नेता का हाथ बताया जा रहा है और उनकी वजह से ये सारा टूट हुआ है पार्टी में, एलजेपी में। एलजेपी अपने आंतरिक अंतर्विरोधों की वजह से, श्री चिराग पासवान के अकुशल नेतृत्व की वजह से, बिहार एलजेपी का एनडीए से बाहर आने की वजह से जो उसका आभा मंडल कम हुआ, टूट के मुख्य कारण यही हैं। रामविलास पासवान जी होते, एनडीए और मजबूत होता तो आज का दिन देखने की नौबत चिराग पासवान जी को नहीं आती। हमारा इस टूट से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, पशुपतिनाथ पारस जी के साथ हम लोगों के उतने ही पुराने रिश्ते इतने रामविलास जी के साथ हैं। वो नीतीश जी के मंत्रिमंडल में रहे हैं और हम लोग सभी जितने सांसद हैं सभी से हमारे अच्छे रिश्ते, चिराग पासवान जी से भी। लिहाजा जेडीयू को इस टूट से जोड़ना मैं उचित नहीं मानता। अगर पशुपतिनाथ पारस जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये पार्टी अलग है, चिराग का भी उन्होंने कहा कि स्वागत है इस पार्टी में, अगर वो जेडीयू से जुड़ते हैं तो आप लोग क्या उनका स्वागत करेंगे? देखिए, एनडीए में उनका स्वागत है। जहां तक जेडीयू की बात है, वो खुद कह चुके हैं कि वो जेडीयू में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, इसलिए ये एंटीसिपेशन। जिस तरीके की परिस्थिति पैदा हुई और एलजेपी में जो टूट हुई है उसमें किसका सबसे बड़ा कारण आप मुख्य कारण मानते हैं? किसकी वजह से ये सारा चीज हुआ? नहीं, श्री चिराग पासवान की अकुशल राजनीति, अपरिपक्वता, गैर राजनीतिक लोगों के जमावड़े के बीच में उनकी उठक बैठक और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी इसका मुख्य कारण। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की बड़ाई की है और उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ संकेत दे रहे हैं वो किसी तरीके का? नहीं, हम लोग पहले भी काम करते रहे हैं, आगे भी साथ काम करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि पारस जी एनडीए को बिहार में मजबूत देखना चाहते हैं, तो हमारे स्वाभाविक मित्र तो वो हो ही जाते हैं। जहां तक उनका अलग पार्टी बनाने का और उसको चलाने का उनका फैसला है, वो उसका हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह,